हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी के बारे में। और जिस टेक्नोलॉजी की अब हम लोग बात करेंगे वो अब हमारे देश में भी अवेलेबल है, इसलिए उसका बात करने का सेंस भी है। पर मैं एक चीज़ आप लोगों को जरूर क्लियरिफाई कर दूं, जब मैं बोल रहा हूँ बेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ला की टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, वो तो अभी हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे पास तो नहीं है। मैं जो बात करूंगा जिस आइटम के बारे में, वो है हमारे पावर ट्रेन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो कि होती है इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मेजर इफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है पूरी तरह से मोटर्स के ऊपर, क्योंकि मेजर कंजप्शन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर का होता है वो मोटर के थ्रू ही होता है। और इसी की इफिशियंसी सबसे कम होती है, क्योंकि आपकी बैटरी की इफिशियंसी तो ज़्यादा ही होती है, कंट्रोलर की उससे ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी मोटर्स की इफिशियंसी नॉर्मली इनसे कम होती है। और स्पेशली बीएलडीसी मोटर की बात करें, जिसका कि यूज़ हम लोग आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कन्वर्जन में, तो उसकी इफिशियंसी तो तकरीबन 80 से 85% होती है, नॉर्मली तो 80% के आसपास ही आती है। अब ऑप्शन ये होता है कि इफिशियंसी से बढ़ाने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। जब हम लोग मोटर की इफिशियंसी बढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा इन टर्म्स ऑफ रेंज। हमको ज़्यादा रेंज मिलेगी सेम बैटरी पैक्स के साथ। अब पॉइंट ये आता है कि बीएलडीसी मोटर से बेस्ट क्या है। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, हमारे पास अवेलेबल है हमारे देश में पीएमएसएम मोटर, जिसको कि हम लोग जानते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और हमारे देश के कुछ सप्लायर ऐसा क्लेम करते हैं कि वो हमारे देश में ये मोटर्स बनाते हैं। हालांकि उसके ऊपर कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पर ये मोटर हमारे देश में अब अवेलेबल है। और जो आज का वीडियो है वो पूरी तरह से बेस्ड है बीएलडीसी मोटर्स और पीएमएसएम मोटर के डिफरेंस के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पीएमएसएम मोटर यूज करते हैं तो उसके हम लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, और क्यों पीएमएसएम मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलर धीरे धीरे होती जा रही है। साथ ही में इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पीएमएसएम मोटर और बीएलडीसी मोटर के बीच के डिफरेंस को। अगर हम लोग इन दोनों मोटर के बीच के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इन दोनों मोटर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मोटर आइडेंटिकल एक जैसी होती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक पीएमएसएम मोटर खोल दूं और एक बीएलडीसी मोटर खोल दूं, तो आप इन दोनों में से कोई भी मोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मोटर कंस्ट्रक्शन में और डिजाइन में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई हमारे लिए एक सरप्राइज। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बीएलडीसी मोटर की बात करूँ, तो बेसिकली बीएलडीसी मोटर जो होती है वो हमारी ब्रशलेस डीसी मोटर का अपग्रेडेड वर्जन है। और बीएलडीसी मोटर में ब्रश नहीं होते हैं, जिसके कि हम लोगों को काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसके मैं एडवांटेजेस के बारे में आपको अपने पिछले वीडियोस में पूरी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वैसे ही अगर हम लोग बात करें पीएमएसएम मोटर की, यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर की, तो बेसिकली ये भी एक इंडक्शन मोटर का अपग्रेडेड वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, इंडक्शन मोटर का अपग्रेडेड वर्जन, जो कि काफी कुछ कंस्ट्रक्शन में बीएलडीसी मोटर की तरह ही होता है। अब बात आती है कि आफ्टर ऑल फिर जब इन दोनों मोटर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, तो फिर इन दोनों के डिजाइन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इन दोनों के डिजाइन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है तो पावर सप्लाई का है। यहाँ पर आप नोट करें कि बीएलडीसी मोटर में, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग डीसी पावर सप्लाई देते हैं, जबकि पीएमएसएम मोटर में हम लोग देते हैं पावर सप्लाई एसी की। तो अगर मैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, यानी कि सप्लाई फेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीएलडीसी मोटर में डीसी सप्लाई, जबकि पीएमएसएम मोटर में होती है एसी सप्लाई। हालांकि दोनों ही मोटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। यहाँ पर भी आप ये नोट कीजिएगा कि दोनों मोटर में हम लोगों को 3 फेज सप्लाई देनी होती है, बस सप्लाई का जो डिफरेंस होता है वो एसी और डीसी का होता है। अब एसी की वजह से क्या डिफरेंस आता है कि इस मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाता है डीसी से। अब उसको समझते हैं। लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब दोनों मोटर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, डिजाइन एक जैसा है, तो एसी और डीसी सप्लाई से इन दोनों मोटर के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आएगा। तो अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ।
जब हम लोग बीएलडीसी मोटर में सप्लाई देते हैं डीसी की, तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है वो ट्रेपेजॉइडल बैक ईएमएफ होता है। जबकि जब हम लोग पीएमएसएम मोटर में एसी सप्लाई देते हैं, तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है वो बैक ईएमएफ होता है साइनसाइडल शेप का। ये थोड़ा सा यार प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। साइनसाइडल शेप का बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम्स में देख रहे हैं। अब इन दोनों अलग अलग टाइप्स के ईएमएफ का हमारी मोटर के परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आता है उसको समझते हैं। हम लोग स्पेशली बात करें साइनसाइडल शेप के बैक ईएमएफ की, तो इस ईएमएफ में जो हमारी मोटर का टॉर्क रिपल्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल बैक ईएमएफ के। अब अगेन बात आती है कि इसका क्या एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को। तो इसका ये एडवांटेज मिलता है कि टॉर्क रिपल्शन कम होने से हमारा जो टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, और इससे कि ओवरऑल हमारी मोटर का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। अब और ज़्यादा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। टॉर्क रिपल्शन कम होने से हमारी जो मोटर का टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, यानी कि जो टॉर्क का वेरिएशन होता है वो बीएलडीसी मोटर के कंपैरिजन में पीएमएसएम मोटर में काफ़ी कम होता है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टॉर्क मिलता है। अब इसके बाद इसके दूसरे एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि जो इफिशियंसी है मोटर की वो बीएलडीसी मोटर के कंपैरिजन में तकरीबन 10 से 15% तक इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी पीएमएसएम मोटर की बढ़ जाती है। अब इसका एक और एडवांटेज ये मिलता है कि जो नॉइस लेवल है पीएमएसएम मोटर का वो बीएलडीसी मोटर से कम हो जाता है, और साथ ही में ये जो हमारी पीएमएसएम मोटर है इसकी जो पावर डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब पावर डेंसिटी इंक्रीज होने से बेनिफिट ये मिलता है कि जो साइज होता है सेम पावर की, अगर बीएलडीसी मोटर और पीएमएसएम मोटर की बात करेंगे तो कम साइज में और कम वेट में हमको पीएमएसएम मोटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके देगी, यानी कि ओवरऑल उसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है और इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। ये फ़ायदा होता है पीएमएसएम मोटर का हम लोगों को। क्यों पीएमएसएम मोटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बीएलडीसी मोटर से बेहतर माना जाता है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इन दोनों मोटर्स के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे और एक ग्राफ की मदद से हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर, यानी कि स्पीड, पावर और टॉर्क के पैरामीटर पर क्यों पीएमएसएम मोटर बीएलडीसी मोटर से बेहतर होती है। चार्ट देख रहे हैं यानी कि कर्व देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टिपिकल बीएलडीसी मोटर का कर्व है, और इस कर्व में आपको मिलेंगे बीएलडीसी मोटर का परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, स्पीड और पावर। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट करती है टॉर्क को, बॉटम की हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है स्पीड को, और लेफ्ट की वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है पावर को। जो ब्लू वाली लाइन है वो है टॉर्क की लाइन, और जो रेड वाली लाइन है वो है पावर की लाइन। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं इस कर्व को। सबसे पहले बात करेंगे पावर की स्पीड के डिफरेंस में। तो जैसे जैसे हमारे इस मोटर की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता है, और जब आरपीएम 300 के आसपास पहुंच जाता है तो जैसा कि आप कर्व में देख रहे हैं उस समय मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है। फर्दर जैसे जैसे आपका आरपीएम डाउन होता है पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस होना चालू हो जाता है, और ये एक टिपिकल कर्व बनाता है, कर्व शेप फॉर्म होती है पावर की। अब जब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं टॉर्क की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के टाइम पर जब हमारी बीएलडीसी मोटर स्टार्ट होती है उस समय टॉर्क मैक्सिमम मिलता है हम लोगों को, जो कि बीएलडीसी की मोटर की मेन प्रॉपर्टी है। अब जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे जो टॉर्क है वो लीनियर में, यानी कि बुरी शेप लीनियर लाइन में डिक्लाइन होता जाता है, और जब हम लोग मैक्सिमम आरपीएम पर पहुंच जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास टॉर्क पहुंच जाता है, यानी कि जो टॉर्क कर्व है वो स्ट्रेट एक लाइन बनाता है, लीनियर स्ट्रेट डाउनग्रेड लाइन बनाता है टॉर्क की। दोस्तों यहाँ पर आपको एक टॉर्क में देखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक लीनियर आपको रिडक्शन मिलता है टॉर्क में आरपीएम के अगेंस्ट में। ये बेसिकली हमारी बीएलडीसी मोटर की मेन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि
जैसे जैसे हमारी बीएलडीसी मोटर का आरपीएम बढ़ता जाता है, उसका टॉर्क कम होता जाता है, और जबकि स्टार्टिंग में टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो ये तो बात हो गई बीएलडीसी मोटर की एक टिपिकल। अब हम लोग बात करेंगे एक टिपिकल पीएमएसएम मोटर के परफॉर्मेंस कर्व की। आप जो देख रहे हैं ये टिपिकल पीएमएसएम मोटर का परफॉर्मेंस कर्व है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो बॉटम की लाइन है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है वो पावर और टॉर्क को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने में बड़ा मजा आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं पावर के पैरामीटर पर बोलूँ सबसे पहले, तो स्पीड के रेफरेंस में जब मैं पावर की बात करता हूँ, तो जब मेरी मोटर स्टार्ट होती है तो काफ़ी आरपीएम के साथ साथ जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता है वैसे वैसे पावर जो होता है एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाते हुए बढ़ता है। और जब आर एक लेवल पर जाकर ये जो पावर है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, और मोटर का जो पावर कंजप्शन है वो हायर आरपीएम के साथ साथ कांस्टेंट रहता है। ये तो हो गई पावर स्पीड की बात। अब जब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर टॉर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि जो टॉर्क है वो आरपीएम के साथ साथ रिड्यूस नहीं होता है, बल्कि आरपीएम के साथ साथ कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता भी होता है, तो इस मोटर का आपको जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर होता है, वो भी कांस्टेंट, और काफ़ी टाइम तक ये आपको कांस्टेंट टॉर्क मिलता रहता है आरपीएम के रेफरेंस में, यानी कि स्पीड के रेफरेंस में। और एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाकर मान लीजिए 50%, यानी कि अगर 3000 की मोटर है तो 1200-1500 की स्पीड पर जाकर ये जो टॉर्क है ये कर्व फॉर्म करता है रिड्यूसिंग टाइप में, यानी कि आपका जो टॉर्क है अब कम होना चालू होता है और एक कर्वेचर फॉर्म में कम होता हुआ जाता है। और हालांकि टॉप स्पीड पर जाकर जो इस मोटर का भी टॉर्क है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप इस कर्व में देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड के पहले, यानी कि मान लीजिए 50% के आसपास की स्पीड, यानी कि 3000 की स्पीड है, तो 1200-1500 तक की स्पीड पर आपको हायर साइड में हायर टॉर्क डिलीवर होता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएलडीसी मोटर में आरपीएम के अगेंस्ट में जो टॉर्क होता है वो कम होता जाता है। इनिशियल आपको ज़्यादा मिलता है, पर जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ता जाता है आपका टॉर्क कम होता जाता है। जबकि ये जो मोटर होती है पीएमएसए मोटर, ये आपको इनिशियली हाई टॉर्क डिलीवर करती है जैसा कि बीएलडीसी मोटर में मिलता है, लेकिन आरपीएम के रेफरेंस में काफ़ी हद तक ये कांस्टेंट होता है। मान लीजिए 50% तक के आरपीएम पर यह आपको कांस्टेंट टॉर्क ही डिलीवर होता है। उसके बाद फर्दर जब आपका आरपीएम बढ़ता है तो वो डाउन होना चालू होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड तक। तो इसीलिए जो पीएमएसए मोटर होती है उनको बेस्ट माना जाता है हमारे ईवी के ऑपरेशंस के लिए। और परफॉर्मेंस के जब आप इस कर्व को भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पावर होता है वो हायर स्पीड पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इन मोटर की जो एफिशिएंसी को ज़्यादा होती है हमारे नॉर्मल बीएलडीसी मोटर से, और हम लोगों को इन मोटर्स में ज़्यादा टॉर्क मिलता है हमारी बीएलडीसी मोटर से। जैसा कि आप कर्व में देख रहे हैं कि पीएमएसएम मोटर में जब हाईएस्ट पावर कंजम्पशन होता है तब उस समय ही आपको ऑलमोस्ट हायर टॉर्क मिलता है। तो इसीलिए ये जो पैरामीटर होता है ये होता है हायर इफिशिएंसी का, और यही वो कारण है कि आप लोगों को इस मोटर में मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती है कंपेयर टू बीएलडीसी मोटर। हम लोग इस पूरे वीडियो को शॉर्ट में समराइज करें और पीएमएसएम मोटर्स के जो एडवांटेजेस हैं उसको समराइज करें, तो सबसे पहला एडवांटेज निकल कर आता है वो है इस मोटर की हायर इफिशिएंसी, जो कि बीएलडीसी मोटर से ज़्यादा होती है। इसके बाद आपको इस मोटर में तकरीबन काफ़ी हद तक एक कांस्टेंट टॉर्क मिलता है एक लिमिट ऑफ आरपीएम तक। उसके बाद आपका टॉर्क जो होता है आरपीएम के रिस्पेक्ट में कम होना चालू होता है। तो आपका जो टॉर्क कर्व है, जो टॉर्क परफॉर्मेंस है, वो इस मोटर में बेहतर होता है। इसके बाद चूंकि टॉर्क रिपल्शन कम होते हैं इसलिए मोटर ज़्यादा स्मूथ होती है, और इस मोटर में जो नॉइस है वो बीएलडीसी मोटर के कंपेरिजन में कम होती है। क्योंकि इस मोटर की जो पावर डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए साइज में भी ये कॉम्पैक्ट होती है। अब अगर हम लोग पीएमएसएम मोटर के कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें बीएलडीसी मोटर के कंपैरिजन में, तो हमारे देश में जो पीएमएसएम मोटर है वो कम ही अवेलेबल है, और कुछ ही ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो कि गिने चुने हैं वो क्लेम करते हैं कि वो हमारे देश में पीएमएसएम मोटर बनाते हैं। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी इन मोटर्स की वो थोड़ी सी लिमिटेड है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मेड इन इंडिया के बेसिस पर। इसके बाद अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है वो है कॉस्ट का। ऑब्वियसली पीएमएसएम मोटर बीएलडीसी मोटर से महंगी होती है, यस,
परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन महंगी भी है और अवेलेबिलिटी भी इसकी हमारे देश में कम है।